वेलकम टू शुभम फाउंडेशन क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पेपर में क्वेश्चन आना कंपलसरी आएगा ही आएगा, ये वाली एक्सरसाइज। क्लियर है? तो पहले एग्जांपल करते हैं इसका। एग्जांपल 11 देख। एक टेलीकॉम कंपनी है, वो फिक्स चार्ज लेती है, मंथली चार्ज तो लेगी आपसे। और अगर आप एडिशनल कुछ जीबी यूज़ कर रहे हो इंटरनेट की, तो उसके अलग से पैसे लेगी आपसे। क्लियर है ये चीज़? एक स्टूडेंट है, क्या ऑब्ज़र्व करता है? एक लड़की है, क्या ऑब्ज़र्व करती है? अगर जब वो 10 GB डाटा यूज़ कर रही है, कितने पैसे दे रही है वो? 350 पैसे दे रही है। अगर जब वो 20 GB डाटा यूज़ करेगी तो कितने पैसे देती है? 550 पैसे देती है। जो उसकी मंथली का बिल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? ये वाई का ये फंक्शन दे रखा है। क्लियर है? तो मेरे को क्या निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है क्वेश्चन? और एक्स मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। एक्स क्या है? कितना वो डाटा यूज़ कर रही है। और वाई क्या है? कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है उसकी मंथली। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। देखो, ये तो क्या हुआ, फर्स्ट केस 1। जब वो 10 GB, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है, बनाना नहीं है पेपर में। 10 GB डाटा यूज़ कर रही है तो एक्स मान लिया 10 GB। टोटल कॉस्ट क्या वाई है? 350। इक्वेशन क्या दे रखी है मेरे को? ये दे रखी है क्वेश्चन में। तो वाई की वैल्यू क्या है? 350। एक्स की वैल्यू क्या है? 10। क्या आ जाएगी? इसको सॉल्व करो इक्वेशन। 350 10A प्लस बी। यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल लूँ। देखो, इसको उधर ले जाऊँगा तो इधर प्लस का है 10A, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, इक्वल टू बी। इक्वेशन 1 आ गई। क्लियर है? अब केस 2 क्या बन रहा था? देखो, जब वो 20 GB डाटा यूज़ कर रही थी, एक्स की वैल्यू 20, तो कितनी कॉस्ट आ रही थी? 550 कॉस्ट आ रही थी। देखो, ये इक्वेशन दे रखी है आपको। वाई की वैल्यू क्या है? 550। ए की वैल्यू क्या है? 20। ए की वैल्यू तो गिवन नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या है? 20 प्लस बी। 550 क्या आ जाएगा? 20A प्लस बी। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ये दो इक्वेशन आई है, इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैंने बी की वैल्यू तो निकाल ही रखी है फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ पुट कर देता हूँ बी की वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन में क्या है? बी की वैल्यू 350 माइनस 10 है, ये निकाल रखी है। देखो, पुट कर दी। इसको तो इधर ले आऊँगा। देखो, 550 में से 350 माइनस कर दूंगा। देखो, 20A माइनस 10A, तो क्या बचेगा? 10A बचेगा। इसको माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 200। तो ये नीचे ले गया, कैंसिल। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। अब देखो, मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? बी की वैल्यू क्या थी? 350 माइनस 10A थी। क्या थी? 350 माइनस 10A। ए की वैल्यू क्या है? 20। कितना आ जाएगा? 200। तो माइनस करूँगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये फिर क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। आता समझ में? तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो, पहला क्वेश्चन, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वो फिक्स मंथली फ़ीस तो लेगा ही लेगा आपसे, वो फ़ीस तो आपको देनी है। अगर आप उनका एडिशनल डिजिटल मॉड्यूल यूज़ करते हो, एक्सेस करते हो, तो उसकी अलग से कॉस्ट होगी। जितने आप मॉड्यूल यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट होगी।
एक स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करता है, अगर वो कितने मॉड्यूल ले रहा है, 10 मॉड्यूल एक्सेस कर रहा है, तो कितने पैसे दे रहा है वो बिल में, 400। अगर वो कितने मॉड्यूल ले रहा है, अगर 14 मॉड्यूल ले रहा है तो कितने पैसे दे रहा है, 500 रुपीज़ दे रहा है। जो मंथली बिल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। एक्स क्या होगा यहाँ, नंबर ऑफ मॉड्यूल, वाई क्या होगा, टोटल बिल। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या होगा, देखो, लेट एक्स बी नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस कितने करे उसने, वाई क्या होगा, बी मंथली बिल। आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, ए एक्स प्लस बी दे रखी है। तो मेरे को क्या निकालनी है, ए और बी की, ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी। क्लियर है क्वेश्चन। एक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने एक्सेस हुए, और वाई क्या है, टोटल कॉस्ट। तो ये एक्स मान लिए वाई। तो देखो केस वन में कितने मॉड्यूल एक्सेस कर रहा था, 10 मॉड्यूल एक्सेस कर रहा था, मतलब एक्स की वैल्यू तो 10 है, और कितना बिल दे रहा था मंथली, 500। तो वाई की वैल्यू कितना बिल दे रहा था, 400, तो इतने रुपीज़। तो अभी इक्वेशन क्या दे रखी है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दे रखा है आपको। तो वाई की वैल्यू क्या दे, पुट करोगे 400, एक्स की वैल्यू क्या है 10, बी की पता नहीं है, तो 400, तो क्या आ जाएगा 10 ए प्लस बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो, ये ए है, ठीक है, इसको उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 है इक्वल टू, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली। अब केस 2 बनाओ। केस 2 में क्या बोल रखा है, कितने मॉड्यूल एक्सेस कर रहा है, अगर 14 मॉड्यूल एक्सेस कर रहा है तो कितने पैसे दे रहा है, 14 मॉड्यूल्स है, तो पैसे कितने हैं, 500 रुपीज़ है। तो इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वाई की वैल्यू क्या है 500, एक्स की वैल्यू क्या है 14, बी पता नहीं है, तो 500 14 है बी, सेकेंड इक्वेशन। अब बी की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, 400 माइनस 10 निकाल रखी है, क्या निकाल रखी है 400 माइनस 10 है, तो 400 उधर ले, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का, तो 14 में से 10 गए तो क्या बचेगा 4, 500 में से 400 माइनस करो तो 100, इसको डिवाइड करो, कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 25 आ जाएगी। देखो बी की वैल्यू क्या थी, 400 माइनस 10 आई थी, तो यहाँ वैल्यू रखोगे 25 रखोगे, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 250, इसको माइनस करोगे तो 150, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 150। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जिम है, मंथली फीस कितनी ले रहा है, चार्ज कर रहा है, वो तो करेगा ही करेगा। अगर आप उनका बैडमिंटन कोड यूज़ करते हो, मान लो जितने घंटों के लिए उनका बैडमिंटन कोड यूज़ करोगे, पर आर्ली उसकी कॉस्ट अलग से लगेगी। एक स्टूडेंट है जो जिम जाता है, लड़की है जो ऑब्ज़र्व करती है, अगर वो 10 घंटे बैडमिंटन कोड यूज़ करती है तो कितने पैसे देती है, 800 रुपये देती है। 10 आवर्स अगर बैडमिंटन कोड यूज़ करती है तो टोटल पैसे कितने पेड होते हैं, 800 मंथली। अगर वो 8 आवर्स की जगह कितने आवर्स यूज़ करती है, सॉरी 10 आवर्स की जगह कितने आवर्स यूज़ करती है, 15 आवर्स यूज़ करती है, कितने रुपीज़ देगी, 1100 रुपीज़ देगी।
तो उसकी जो मंथली बिल है वो किस पे डिपेंड करता है, कितने घंटे वो बैडमिंटन कोर्ट पे दे रही है और उसकी जिम की फिक्स चार्जेस कितने हैं। तो वाई का फंक्शन क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है। तो लेट कर लिया नंबर ऑफ आवर्स ऑफ यूजिंग ऑफ बैडमिंटन कोड, ये हो गए बी एक्स, और टोटल मंथली बिल क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो इसको वाई मान लिया, इसको एक्स। क्लियर है। मेरे को क्या निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है और बी की। अब केस 1 क्या था देखो, अगर वो कितने घंटे यूज़ करिए बैडमिंटन कोर्ट, 10 आवर्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है 10। तो मंथली बिल कितना आ रहा है उसका 800 आ रहा है, मतलब वाई की वैल्यू क्या आ रही है 800। इक्वेशन क्या दे रखी थी आपको, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू 800, एक्स की वैल्यू क्या है 10 रखी। तो 800 क्या आ जाएगा 10a प्लस बी, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ले जाओ। तो 800 माइनस 10a इक्वल टू बी आ जाएगा, इक्वेशन 1 आ गई। केस 2 क्या था, अगर बैडमिंटन कोर्ट 15 आवर्स के लिए यूज़ हो रहा है तो मंथली चार्जेस कितने थे 1100 थे, यही था ना। ठीक है, क्लियर है। तो इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू क्या है 1100, एक्स की वैल्यू क्या है 15, इलेवन हंड्रेड 15a प्लस बी, इक्वेशन 2 आ गई। बी की वैल्यू क्या निकाल रखी है 800 माइनस 10a, तो इसको उधर ले जाओ। 1100 में से 800 माइनस करोगे, 15 में से 10 गए तो क्या आएगा 5। 1100 में से 800 माइनस करोगे कितना आएगा 300, 5 को नीचे ले गए तो कटिंग करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, ए क्या आ गया मेरा 60 आ गया। क्लियर है। तो क्या वैल्यू थी देखो, बी की वैल्यू क्या थी 800 माइनस 10a, तो यहाँ ए की वैल्यू पुट करोगे 60, कितना आ जाएगा 600, तो माइनस करोगे तो कितने आ जाएगी वैल्यू, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। क्लियर है ये क्वेश्चन, ए और बी की आपको वैल्यू नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंसीडर रिलेशन बिटवीन, टेम्परेचर मेज़र करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, देखो सेल्सियस में करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं, केल्विन में करते हैं, लेकिन हमें यहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, सेल्सियस डिग्री किसकी इक्वल है ए, फ़ारेनहाइट डिग्री प्लस बी, ये आपको रिलेशन दे रखा है इनके बीच में। मेरे को क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। यही समझ में आ रहा है यहाँ तक। गिवन क्या है, अगर आइस जो मेल्ट होती है कितने डिग्री पे होती है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रही है, और आइस मेल्ट हो रही है, मेल्ट्स 0 डिग्री सेल्सियस स्केल में, और सेम फ़ारेनहाइट पे कितने पे हो रही है 32 डिग्री पे। क्लियर है। ऐसे ही जो वाटर बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल्स, वाटर क्या हो रहा है बॉयल्स हो रहा है कितने डिग्री के सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और सेम फ़ारेनहाइट पे कितने पे हो रहा है, कितने पे हो रहा है। क्लियर है।
तो मेरे को ए और बी की वैल्यू निकालनी। तो ये तो मेरा केस 1 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब केस 1 में क्या है, सी की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, 0 डिग्री। और एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, 32। तो मेरे को रिलेशन क्या दे रखा था, सी डिग्री ए एफ डिग्री बी दे रखा है रिलेशन। तो मैं वैल्यू पुट करूँ, सी 0 है, ए की वैल्यू पता नहीं है, एफ की वैल्यू 32 प्लस बी 32A प्लस बी। यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल लूँ, इसको उधर ले दूँ, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 32A, ये मेरी बी की वैल्यू आ गई। क्लियर है। केस 2 क्या दे रखा था मेरे को, देखो वाटर कितने पे बॉयल हो रहा था, सी की वैल्यू क्या दे रखी थी, 100 डिग्री। और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 212 दे रखी थी। रिलेशन क्या होता है देखो, सी डिग्री क्या होता है, ए एफ डिग्री प्लस बी, ये रिलेशन दे रखा है। क्लियर है। सी की वैल्यू क्या है, 100, एफ की वैल्यू क्या है, 212 प्लस बी। क्या लिख दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। अब बी की वैल्यू मैंने क्या निकाल रखी है, -32A निकाल रखी है। तो इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 180A को नीचे लेके कैंसिल। ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 5 क्या आ रही है, ए की वैल्यू कटिंग करके 5/9। क्लियर है। बी की वैल्यू क्या थी, -32A थी, यहाँ पुट करते हैं ए की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 160/9, ये मेरी किसकी आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है। क्लियर है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।